सोनार सोनार जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है एक्चुअल में, शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है वो ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये एब्रीविएशन है सोनार। एस बोले तो हम लोगों के पास साउंड, एस ओ साउंड हो गया। एन से नेविगेशन, ए एंड साथ में आर जो है वो रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग मतलब क्या है कि आवाज का इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज जो है वो यहां से कितनी दूर है। अभी इको का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो है वो समझ चुके हैं, तो आवाज को हम लोग जो है वो स्पेशल तरह का जो है वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ना ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम एनसीईआरटी में जो है वो हम लोगों के पास गिवन है, लाली लाल दुपट्टे वाली वाला पेन जो है वो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक शिप है और इसको देखना कि भैया सी बेड जो है वो कितनी दूर है। अभी ना बहुत सारे मेरे, हालांकि ये जो सी बेड है कितनी दूर है, ये कंफ्यूजन जो है ना वो मेरा भी अभी दूर हुआ है कि यार सी बेड तो एक ही रहती है क्या, उसकी सी बेड की जो वो रहती है, मतलब जो डेप्थ रहती है, क्या हर जगह पे अलग अलग होती है? तो हर जगह सी बेड की डेप्थ जो है ना वो अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये बीच पे हो आप, ठीक है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे ना तो वो गहरा होता जाता है समुद्र जो है। तो वो बेसिकली ना कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट पे जो है वो चल रहा है, ठीक है। जैसे यहां तक पानी है, ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो सी बेड इतना दूर है, यहां से देखोगे तो सी बेड इतना दूर है, यहां से देखोगे तो सी बेड इतना दूर है, यहां से देखोगे बिल्कुल गहराई पे पहुंच के तो सी बेड, तो हर जगह ना विड्थ अलग अलग है, मतलब डेप्थ अलग अलग है सी बेड की। तो आपके नीचे कितना दूर तक जो है वो हम लोगों के पास बेड जो है वो प्रेजेंट है, वो आपको देखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि समुद्र की एक ही डेप्थ है, हर जगह पे अलग अलग है, क्योंकि जो जमीन है या नीचे रॉक्स वगैरह है वो कुछ इस तरह से जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है, मतलब नीचे जो है, और ऊपर ये पानी का लेवल जो है वो यहां तक ये जो पानी का लेवल है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए आपका शिप जो है वो तैर रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि एक सर्टेन डेप्थ पे जो है वो कितनी, मतलब कितना गहरा है समुद्र उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहां पे ना एक हम लोगों के पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी जिसको हम लोग जो है वो क्या टर्म उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ये ट्रांसमिट कर रहा है साउंड को, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांसमीटर भी बोल देते हैं। अब ये ट्रांसमीटर क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये साउंड सी बेड से जो है वो जाके टकराती है और यहां से जो है वो वापस आती है। काफी अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स वगैरह ये रहती हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको सारा। और ये ट्रांसमीटर था और ये साउंड जब आके वापस इस पर टकराती है तो इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा है जिससे ये साउंड को जो है वो क्या कर लेता है, डिटेक्ट जो है वो कर लेता है, जिसको हम लोग डिटेक्टर जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, साउंड ट्रांसमिट हुई, वहां पे टाइम जो है वो नोट हो गया, जैसे ये लेकर दे ट्रांसमिट और ये वापस सुनाई दी, ये जो काम हुआ ये दोनों डिवाइसेस जो है वो कर रहे हैं, मतलब एक बार साउंड को ट्रांसमिट करना और दूसरी बार साउंड को जो है वो कैप्चर करना या गैदर करना, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करो, ये डिस्टेंसेस मान लीजिए इसके अंदर जो है वो x है, ठीक है, तो मेरे पास टोटल साउंड ने जो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x जाने का x आने का, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2x हो गया। टाइम हमने नोट कर ही लिया क्योंकि जो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है उसने कितना डिफरेंस ऑफ टाइम के अंदर जो है वो साउंड को डिटेक्ट किया, वो टाइम जो है वो हमारे पास डिवाइस के अंदर नोट हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड हमें पानी के अंदर पता ही है, तो इस पर्टिकुलर जगह से मैं x की वैल्यू जो है वो निकाल लेता हूं, विच इज vt/2, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। तो ये जो है वो मेरे पास आया कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेप्थ ऑफ द सी जो है वो बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर साउंड को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड पानी में ट्रैवल कर रही है, नीचे जमीन पे जो है वो टकरा रही है, उसके बाद फिर से साउंड जो है वो वापस जा रही है। ट्रांसमीटर जिस साउंड जहां पे टकराई थी उसके साथ एक रिसीवर हम लोगों ने लगा रखा है, रिसीवर ने साउंड को जो है वो रिसीव किया, कितना टाइम में जो है वो साउंड या कितने गैप के अंदर जो है वो साउंड पहुंची, उस गैप से टाइम कैलकुलेट हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड पानी के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जिससे हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि भैया अप्रोक्सीमेटली इतनी डेप्थ जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास समुद्र की प्रेजेंट है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो है, जहां पे हम लोग साउंड का इस्तेमाल करते हुए जो है इस तरह के डिवाइसेस को रेंजिंग के लिए जो है वो इको रेंजिंग या इको लोकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो 2x इज इक्वल टू वीटी या 2d इज इक्वल टू वीटी, यहां पे देखो यही आएगा, ये t जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू v टाइम्स t। वहां पे इसने t x की जगह जो है वो d इस्तेमाल करा, तो d कर लो, तो ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास हो गया। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, सोनार का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है।